बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी फसल लगाते हैं तो उसके ऊपर शुरू के अंदर जो अखराजात होते हैं वो हमारे ऊपर काफ़ी बड़ा बोझ होते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त बांस ये लगा हुआ है, इसको हमने लगाया था पिछले साल अगस्त के अंदर। हमने इसके ऊपर करेला चढ़ाया था, जिसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमने बग़ैर इसको ख़त्म किए, बांस भी वैसे खड़ा था, हमने नीचे से वो बेलें कटवा के जाल को ऊपर कर दिया, नीचे हमने इसके टिंडी लगा दी, जिससे हमने काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन उस वक्त ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हमारा एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। अब दोबारा ये आज फरवरी हो चुकी है, 16-17 तारीख होगी, तो इसमें हम लोग अब तोरी प्लान कर रहे हैं और उस तोरी को हमने बांस के ऊपर चढ़ाना है। इस बांस को ना उखाड़ने की यही वजह थी कि उखाड़ने के ऊपर मुझे खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, फिर ज़मीन की तैयारी टिंडी के लिए उसका खर्चा आ रहा था, फिर हमें जाल अगले साल जो मैं रीयूज़ करने का प्लान कर रहा था वो जाल भी ज़ाया हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए इस वक्त के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को बचाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो बांस है उसको सीवी नहीं लगी, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। अब जो पहला पानी मैं अपनी फसल को लगाऊंगा उसके अंदर मैं फिप्रोनिल जो है सीवी को ख़त्म करने के लिए जो ज़मीन के अंदर दी जाती है वो मैं दूंगा, ताकि सीवी ख़त्म हो जाए और हमारा बांस बच जाए। अब इस वक्त ये लड़के जो से हैं बाग नहीं है, इसकी खेलों की गोडी कर रहे हैं। बत्तर थोड़ा सा खुश्क हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी चीज़ जब आप लगाते हैं ना, बीज खास तौर पे जब आप लगाते हैं तो बीज के अंदर आपकी ज़मीन का भुरभुरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर ये अगर ढेले बने हुए हैं मिट्टी के, तो ये ढेले जो से हैं आपके बीज को हवा आती है उस तक और वो सही तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाता, तो ये ढेले उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसलिए अब वत्तर का हम कुछ कर नहीं सकते, हल्का फुल्का वत्तर है और कसियों के ज़रिए से मैं गोडी करा रहा हूँ, तो उसका मैंने हल ये निकाला है कि मैं उस बीज को पनीरी तैयार करके शिफ्ट करूँगा। एक प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लिया। दूसरी चीज़, अब आने वाले वक्त के अंदर ये जो मतलब ढेले बन गए हैं ये उसको नमी नहीं पहुँचने देंगे सही तरह से। तो उसका तरीकाकार ये है कि पहला पानी लगाने के 2-3 दिन के बाद जब वत्तर आ जाएगा मैं उसी वक्त इसकी गोडी करवा दूँगा। जड़ी बूटियाँ उगती हैं या नहीं उगती डजेंट मैटर, हम लोग इसकी गोडी करवाएंगे ताकि ज़मीन को भुरभुरा कर सकें। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है? एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे ज़मीन की तैयारी का खर्चा बचा। जो ज़िम्मेदार हैं वो जानते हैं डीजल कितना महंगा है, ड्राइवर की तनख्वाह, ट्रैक्टर, ये वो सारा कुछ। दूसरी बात, इस बांस को उखाड़ने के ऊपर जितनी मेरी लेबर लगनी थी ना, उससे कम लेबर के अंदर अगले सीज़न के लिए ये सारा का सारा खेत तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब मैंने अगले साल के लिए इसकी तैयारी करनी थी तो बांस गाड़ने के लिए मुझे पोस्ट होल डिगर से सुराख करने पड़ते, पेट्रोल का खर्चा, साथ में सुराख करने वाले लड़के का खर्चा। उसके बाद बांस गाड़ने के अंदर मुझे 4-5 बंदे चाहिए थे, उनकी दिहाड़ी। जाल बखेरने के ऊपर मेरे जो 4-5 दिन ज़ाया होने थे, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा था जो मैंने इस तरह से बचाया है। ज़मीन की तैयारी बच गई है और 3 फसलें मैं एक ज़मीन की तैयारी किए बगैर ले चुका हूँ। तो ये अगर किसी भी चीज़, ये ज़रूरी नहीं है इस चीज़ के साथ रिलेटेड है, कोई भी चीज़ ऐसी जिसके अंदर आपका दिमाग काम करता है कि अगर मैं अपनी चीज़ को सही तरह से प्लान करके लगाऊंगा तो पूरे 1 साल तक मुझे अपनी ज़मीन की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको वो करना चाहिए। मेरा दिमाग इस चीज़ के अंदर चला, आपका दिमाग किसी और चीज़ के अंदर चलना चाहिए। उन्होंने क्या करना है, पनीरी तकरीबन तैयार हो चुकी है, लड़के गोडी कर रहे हैं। उससे पहले जितनी भी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ थी जो बारिश की वजह से हो चुकी थी, क्योंकि फसलें ख़त्म हो गई, हमने ज़्यादा केयर नहीं की उसकी, तो अब हमने उसके ऊपर स्प्रे करवा दिया। हमने ग्लाइफोसेट का स्प्रे करवाना था लेकिन हम ग्लाइफोसेट का नहीं करवा सके, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि दोबारा एक स्प्रे करवाने के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। पानी लगाएंगे, पनीरी लगाएंगे, फौरी तौर पे गोडी करवा देंगे, जिसकी वजह से एक इंशाल्लाह अच्छी फसल लेंगे। अब क्योंकि तोरी है, तोरी को ज़मीन के ऊपर रखेंगे तो ज़ाहिर बात है वो उतना लंबा नहीं चल सकती जितना वर्टिकली आप उसको जाल के ऊपर चढ़ा देते हैं तो चल जाती है। अब ये जो जाल है ये 1 साल के अंदर आम तौर पे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, अभी भी मतलब काफ़ी नहीं टूट रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे इसको रिप्लेस करना पड़े, लेकिन एक दफ़ा मैं ट्रायल ज़रूर करूँगा। इसको ट्रायल करने का हमने तरीका जो निकाला है वो ये है कि इसको हमने चढ़ाई ऐसे था कि इसको सिर्फ हम ऐसे नीचे करेंगे तो ये जाल नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हर बांस के ऊपर हमने इसको लटकाया हुआ है और इस तरीके से लटकाया हुआ है कि इसको नीचे करना बहुत आसान है। ऐसे ही नीचे आ जाएगा, उसके बाद तोरी जो सी है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था इस साल का कि हम किस तरह से अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल के अंदर कामयाब रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा इस बात के ऊपर उभारना चाहता हूँ कि आप लोग नए से नए तजर्बे करें, नए से नए तरीके सीखें, ताकि आप अपनी फार्मिंग को आसान बना सकें और इकोनॉमिकल बना सकें। ठीक है, हमारे खर्चे आए रोज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और आमदन उसके हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है।
रेट्स तकरीबन वहीं पे हैं जहाँ पे आज से 5 साल पहले थे, खर्चे आज से 10-20 साल आगे चले गए हैं। तो ऐसे में हमें अपने खर्चों को कम करना है। तो अगर आपके ज़हन के अंदर भी ऐसा कोई आइडिया है जिसके ज़रिए से हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, अपने तरीक़ों को सिंपल कर सकते हैं, तो वो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अंदर जो आपको कमी नज़र आई है, इसके अंदर जो ख़राबी नज़र आई है, कमेंट्स के अंदर वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।